तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं करोल लालीसन के नशेबी इलाका शिया वाली में सैलाब की बदौलत तबाही के मनाजर। अपना न्यूज़ टुडे, अपना करोल लालीसन जावेद अली सलीमी के साथ। ये मनाजर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करोल लालीसन की नवाही बस्ती शिया वाला और इसके कुर्बो जवार में मौजूद दीगर छोटी बड़ी बस्तियों के हैं, जहां इस वक्त हर तरफ दरिया सिंध का सैलाबी पानी कई फुट तक मौजूद है और इस पानी की बदौलत चावल, तिल, बाजरा व दीगर काशशुदा अजनास मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर आप गौर करें तो हमने शिया वाला में मुसलसल 5 घंटे से ज़्यादा कश्ती पर रहकर सफ़र किया है। इस सफ़र के दौरान हम दरिया सिंध के साहिली इलाका पर मौजूद इस बस्ती के ऊपर से भी गुजरे हैं जो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुकी है। हमने जितना फासला तय किया इन्हीं खेतों के ऊपर से तय किया जहां चंद रोज़ कबल तक हर सू हरियाली ही हरियाली थी और इस हरियाली को देखकर काश्तकार की आंखों में एक उम्मीद की चमक उभरती नजर आती थी कि इस बार फसल बारिशों की फरावानी की बदौलत बेहतर होने की उम्मीद है और आमदन भी बेहतर होने पर इसे अपनी इजाफी आमदन जिन मकासद पर खर्च करनी थी वो इनके मुतल्लिक बाकायदा प्लानिंग करते हुए मुस्कुरा रहा था। लेकिन इसे क्या खबर थी कि जिन बारिशों की बदौलत इसकी आंखों में बेहतर आमदन का ख्वाब मौजूद है वही बारिशें इसके ख्वाबों की पूरी नैया डबोने की तैयारी में जुट चुकी हैं। मैंने कल तक अपनी खुशहाली पर अकड़ते ज़िम्मेदार भी देखे हैं जो इस वक्त मेरे सामने आए तो इनकी आंखों में आने वाले हालात का खौफ साफ झलकता नजर आ रहा था। शायद मैं करोल लालीसन का पहला सहाफ़ी हूँ जिसने तहसील करोल लालीसन के तमाम मुतासरा इलाकों का विज़िट किया और सैकड़ों अफराद से ये सवाल किया कि अब वो किस तरह आने वाले दिनों में अपने मुआशी मामलात चलाएंगे। तो एक ही जवाब मिला कि अगर माजी की तरह इस बार भी हमें नज़रअंदाज किया गया तो शायद मुतासरा रकबों में से 20% भी अगली फसल के लिए तैयार ना किए जा सकें, क्योंकि काश्तकार के पास अब इतनी सकत ही बाकी नहीं कि वो अपने रकबों में दोबारा बीज डाल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 4 बरस के मुआशी बहरान और महंगाई के तूफान ने जहां आम आदमी को मुतासर किया है वहीं ये काश्तकार भी अपना जमा पूंजी पेट पूजा और बीज खाद पर लगा चुके हैं। शायद ही कोई एक हो जिसके पास अगले चंद माह के लिए अपनी और अपने बच्चों की खुराक का बोझ बर्दाश्त करने के लिए वसाइल मौजूद हों। सच यही है कि मुस्तकबिल की खुशहाली के जो ख्वाब और उम्मीदें 2018 से कबल चोरों की हुकूमत ने जगाई थी वो इस वक्त 3.5 साल की इमरानी इक़्तिदार हुकूमत और अब शहबाज की परवाज़ ने खौफ की दलदल में तब्दील कर दी हैं। इसलिए ये सोचना कि अब की बार 2010 की तरह नज़रअंदाज होने पर भी हमारे मुतासरा काश्तकार अपने मुआशी मामलात की बहाली में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी ही सोच है जो बिल्ली के रूबरू कबूतर की या भूखे शेर के सामने हरन की हो सकती है। ये वक्त सोचने का नहीं है बल्कि अपनी तहसील के इन काश्तकारों के रूह दर्द को महसूस करने का है जिनके पास ना तो अपने रकबों पर काश्त के लिए कोई माकूल रकम मौजूद है और ना ही इस वक्त इनको मुयस्सर छत इस काबिल है कि वो अपने घर में रहते हुए ये कह सकें कि इनके घरों में रिहाइश के दौरान इनको कोई जानी व माली नुकसान का खतरा मौजूद नहीं। ये बात भी अहम है कि सैकड़ों घर ऐसे भी हैं जहां अब ना छत बाकी है न दरो दीवार। ये वक्त किसी के कम और किसी के ज़्यादा किरदार के अहाते का नहीं है, ना ही हम किसी की खिदमत पर तनकीद करना चाहते हैं, लेकिन यही सच है कि अगर आज तहसील करोल लालीसन के नशेबी इलाकों की आवाम की मदद ना हुई तो यकीनन आने वाले दिनों में हम इन इलाकों के किसानों को बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार देखेंगे। ऐसा बहरान जिसका अगला कदम खुदकुशी की सोच पर जा निकलता है। इसलिए अपने इन काश्तकारों को हुकूमती मदद दिलवाने के लिए आवाज़ बुलंद करें जिसके खून पसीना से पैदा होने वाले अजनास पर हमारे लिए कभी किसी ने कोई कदगन लगाने की कोशिश नहीं की। जो निजी NGOs इस वक्त मुतासरीन के लिए आवाम से इमदाद जमा करके हकदारान तक पहुँचा रहे हैं, यकीनन इनकी खिदमत को काबिल सत्ताइश समझा जा सकता है क्योंकि इन्होंने वक्त पर अपनी सलाहियत और अपनी खिदमत को मुतासरीन की दाद रसी के लिए पेश कर दिया है। लेकिन ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि अपनी मदद आपके तहत इन मुतासरीन अफराद की बहाली के लिए कामयाब मनसूबा बंदी को अमली जामा पहनाया जा सके। जब तक हुकूमत वक्त इन इलाकों को आफतज़दा तस्लीम करते हुए यहाँ मुनज़्ज़म बहाली का ऑपरेशन शुरू नहीं करती तब तक हमारी हर ख्वाहिश ऐसी ही है जैसी एक बच्चे की हो सकती है जो दिल में सोचता है कि हवाओं की बुलंदियों में उड़ता हुआ जहाज़ लंगर डालकर गिराया जा सकता है। तमाम दोस्त अपनी अपनी खिदमत व सलाहियत की अहमियत को महसूस करें कि इनकी काविशें ही अब इन तबाह हाल काश्तकारों को इनका हक दिलवा सकती हैं।
اس لیے تمام دوست اپنا کروڑ لالیسن یا دیگر سوشل میڈیا پر ایڈ ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر کو تیزی سے شیئر کریں تاکہ ہم اپنے ملک کے دیگر حصوں کی طرح کروڑ لالیسن کے تباہ حال کسانوں کے لیے بھی حکومتی بحالی کی منصوبہ بندی میں سے کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کر سکیں۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 2010 کے سیلاب کے بعد ہمارے علاقہ کو حکومتی سطح پر مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ جس گھر کے آنگن میں تباہی ہوئی اسے آج تک تعمیر نہ کیا جا سکا۔ جو سڑکیں تباہ ہوئیں ان کی بحالی کے لیے آج بھی ہم آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر آج ہم نے اپنی نشیبی علاقوں کے لیے آواز بلند نہ کی تو آنے والے کئی سال ہمیں ہماری کاہلی و نااہلی کا تانا دیتے نظر آئیں گے۔